यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बड़े ही शानदार जानदार 20 क्वेश्चन। तो फटाफट जुड़ जाइए, क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। तो लाइव है क्या क्लास? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना भाई। एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, सब ठीक है ना? ओके, चलिए ठीक है भाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साथियों, अभी टीचिंग परीक्षा पर जितने भी क्लासेस चल रही हैं, जितने भी बैच लॉन्च हुए हैं, उन सभी के ऊपर अभी भी आप लोगों को 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी जुड़िएगा। कहते हैं कि करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है कि नहीं? तो फटाफट जुड़िएगा आप लोग टीचिंग परीक्षा से। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड टेट पूरे जोरों पर है। तो काफी मतलब रोज आप लोगों की 6 से 7 क्लास हो रही है झारखंड टेट टेट में। तो जो भी आप में कोई भी इंटरेस्टेड हो या किसी ने फॉर्म फिलअप किया हो, तो वो लोग जुड़ सकते हैं झारखंड टेट में। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। साथियों, क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। साथियों, रिमाइंडर थ्योरम में पेपर में एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। बताइए ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोगों के पूरे मैथ की प्रैक्टिस डेली आप लोगों को देखने को मिलेंगी। क्या भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। सर आप ही बता दीजिए राइट आंसर। अरे, जिन्होंने अपना आंसर एक दिया है ना, सुरेंद्र, भगवती, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रीति ने जब से प्रीत लगाई, देखो आंसर सही दे रही है वो। रिधि का आंसर ठीक है भाई। जिन जिन का आंसर 1 है ना, ओ मेरे भाई बिल्कुल सही। साथियों, मैंने आप लोगों को कहा था, कभी भी कभी भी लास्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, जैसे मान लो कि 5 की पावर 15 है, और कभी भी लास्ट नंबर से, पिछले नंबर से, प्रीवियस लास्ट वाले नंबर से डिवाइड करने को बोले, फिर पावर चाहे ओड नंबर में हो या फिर इवन नंबर में, दोनों ही केस में रिमाइंडर 1 होता है। साथियों, ऐसे में 3 बातें मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखिए, मैं आपको तीनों बातें दोबारा से बताता हूं। देखो, मान लो कि यहाँ पर 10 की पावर मान लो कि 20 है, और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले। जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, पावर इवन नंबर में हो, तो रिमाइंडर 1 होता है। साथियों, जब भी आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मान लो कि ये है, अगर पावर ओड नंबर में हो, जब भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, पावर ओड नंबर में हो, तो जो बेस होता है ना, बेस बेस बेस, वही रिमाइंडर होता है कि नहीं? और जब लास्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, जब लास्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, उस केस में पावर, या चाहे ओड नंबर में हो या इवन नंबर में, दोनों ही केस में रिमाइंडर 1 होता है। बस आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी 3 बातें? प्रीति बताना एक बार। सर देखो, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, पावर इवन नंबर में हो तो रिमाइंडर 1 आता है। नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, पावर ओड नंबर में हो, तो जो बेस होता है वही रिमाइंडर आता है। जब लास्ट नंबर से डिवाइड करने को बोले, उस केस में पावर ओड नंबर में हो या फिर इवन नंबर में, दोनों ही केस में रिमाइंडर 1 आता है। साथियों, दोनों ही केस में रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था 2 दिन पहले। बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आज भी साउंड कम है क्या? तो ठीक भी करा लिया यार, अब भी साउंड कम आ रही है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ओके है ना? कौन बोला कि आवाज कम है? ठीक है, चलिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिएगा साथियों, ऐसे क्वेश्चन में पावर को, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पावर में से एचसीएफ निकाल लोगे। पावर में से एचसीएफ निकाल लोगे। 20, 30, 40, 50 का एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ बोले तो 10 होगा।
50 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5। 40 को 10 से डिवाइड करोगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। और 30 को 10 से डिवाइड करोगे 4 की पावर 3। 20 को 10 से डिवाइड करोगे 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 32 होता है। 3 की पावर 4 81 होगा। 4 की पावर 3 64 होगा। 5 की पावर 2 25 होगा। उसने पूछा कि बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या 81 होगी। 81 यहां से आया था, ये यहां से आया था। 3 की पावर 40। इसमें क्या बताना था कि बड़ी संख्या बतानी थी। पावर को सभी ने 10 से डिवाइड किया है कि नहीं। और आप लोगों ने देखा कि 3 की पावर 4 81 होता है। सबसे बड़ी संख्या तो यही ना होगी, ये होगी। 3 की पावर 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 की पावर 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 3 की पावर 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए 9 की पावर, देखो इसको बोलते हैं सर्ड्स। सर्ड्स हमेशा नीचे आता है। 9 की पावर 1/3 होगा। और 11 की पावर 1/4 होगा। 17 की पावर 1/6 होगा। ओके, अब आप लोग यहां पर देखिए 3 4 6 का जो एलसीएम होगा, 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12। तो सभी को 12 से गुना करो, सभी को 12 से गुना करो, सभी को एलसीएम से गुना करो। काटोगे 4, काटोगे 3, काटोगे 2। तो भैया इसको सिंप्लीफाई करिए ना एक बार। बड़ी संख्या बतानी थी आप लोगों को, क्या बतानी थी? बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 9 की पावर 4 81 का स्क्वायर लगभग 6500 कुछ आएगा। अरे 81 का स्क्वायर क्या होता है बताना एक बार। 81 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। 81 का स्क्वायर क्या होगा? 9 की पावर 4। 81 का स्क्वायर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। बताइए क्या होगा 81 का स्क्वायर क्या होगा? एप्लीकेशन क्लास मंडे से होगी ना यार। 81 का स्क्वायर ये थोड़ी ना होता है। 6500 कुछ होगा, देखो ना एक बार। 6561 होता है शायद, देखना एक बार। 6561 होगा है ना। 6561। 11 का क्यूब 1331। 17 का स्क्वायर 289। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये ठीक है, यहां से आई थी √9। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी साथियों। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये हो जाएगी। कर लोगे ना ऐसे वाले क्वेश्चन, आपको पेपर में कभी भी देखने को मिले तो पहले उसको इस फॉर्म में लिख लो। 9 की पावर 1/3। देखो 9 की पावर 1 है, ये सर्ड्स, सर्ड्स हमेशा नीचे आएगा। तो 9 की पावर 1/3, 11 की पावर 1/4, 17 की पावर 1/6। तो भैया 1/3, 1/4, 1/6 का एलसीएम निकालो। एलसीएम आएगा 12। सभी को पावर से मतलब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? फिर से बताएंगे, क्या बताना है बताओ फिर से। ठीक है? इसको देखो इसको सर्ड्स बोलते हैं। सर्ड्स हमेशा नीचे आता है। 9 की पावर 1/3 कर दिया, ये देखो 4 नीचे आ जाएगा। 11 की पावर 1/4। तो बस फ्रैक्शन को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, एलसीएम। सभी को ना देखो 3 4 6 का एलसीएम निकालोगे 12। सभी को 12 से गुना कर दो, बस यही करना था। ठीक है? चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए। इसने इस क्वेश्चन में बोला कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज x है। अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो एवरेज क्या होगा? अच्छा आपसे एक बात पूछें, मेरा मन कर रहा है कि पूछ लूं। पूछ लूं क्या? चलो पूछ ही लेता हूँ। इतना पेट में बात रखी नहीं जाती, मैं पूछ ही लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि पारो है जो 20 साल की है, ये चंद्रमुखी है 22 साल की है। ठीक है, दोनों का एवरेज कितना होगा? 21 होगा। 5 साल के बाद पारो 25 साल की हो जाएगी। 5 साल के बाद चंद्रमुखी 27 साल की हो जाएगी। अब इनका एवरेज कितना होगा? 25 27 का एवरेज 26 हो जाएगा। जब वो ये बोलता है कि प्रत्येक में या अगली 4 रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन तो दूसरा है। सॉरी, ये वो क्वेश्चन नहीं था, जाने दो। यहां देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? x है। अगली
4 संख्या जोड़ दी जाए। साथियों जितनी संख्या जोड़ने को बोलेगा ना, ठीक है, उसका आधा एवरेज जोड़ दो। कैसे में? अब देखिए ना, पहले एवरेज कितना था, एक्स है। 4 संख्या जोड़ने को बोला तो 4 का आधा 2, तो एवरेज में 2 जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे? अभी हम आपसे देखिए यहाँ पर सुनो, मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 है, एवरेज कितना होगा इनका? इनका एवरेज निकालोगे तो 2 आ जाएगा। एक संख्या जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका एवरेज क्या होगा? बीच का नंबर एवरेज होता है, 2.5 आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक संख्या और जोड़ दो, बीच का नंबर एवरेज होता है। आप लोगों ने क्या सीखा? जब जब दीपक सर एक एक नंबर जोड़ते जा रहे हैं, एवरेज आधा आधा बढ़ता जा रहा है, एवरेज आधा आधा बढ़ता जा रहा है। देखो संख्या एक जोड़ी, एवरेज आधा बढ़ गया, संख्या एक जोड़ी, एवरेज आधा बढ़ गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसका एवरेज निकालोगे तो बीच का नंबर एवरेज। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एवरेज आधा बढ़ गया। तो इस बात को जान लो, समझ लो, जितनी संख्याएं जोड़ने को बोले एवरेज उसका आधा बढ़ेगा। अब उसने बोला कि 4 संख्या जोड़ दो, तो 4 का आधा 2, एवरेज 2 इंक्रीज हो जाएगा। पहले एवरेज x था, एवरेज 2 इंक्रीज हो जाएगा। अगर पेपर में यूं कह दें कि 5 संख्याओं का एवरेज x है, अगली 100 संख्या जोड़ दो, तो 100 का आधा 50, तो एवरेज 50 इंक्रीज हो जाएगा। आप हमारी बात समझ गए ना? पेपर में बोल देगा कि 5 संख्याओं का एवरेज x है, अगली 40 संख्या जोड़ दो, तो 40 का आधा 20, x प्लस 20 आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे में कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने यहां से क्या सीखा कि संख्या एक जोड़ने पर एवरेज आधा 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 इंक्रीज होता चला गया। ओके, चलिएगा उसके बाद आगे देखिए, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। कि जिन लोगों के आंसर सही नहीं आ रहे उनका एक ही मतलब होता है कि उन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया होगा। ऐसा होता है, मैंने कई बार महसूस किया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो। सर आप ऐप पर क्लास क्यों नहीं? अल्टरनेट पे क्लास होती है ना आजकल। हाँ, तो मंडे से क्लास रहेगी मेरी। 8 सम संख्याओं का एवरेज 15 है, तो भैया एक बात बताएं ना, सम संख्याएं 8, एवरेज बीच में हो। साथियों आप लोग एक चीज तो मानते हो ना, आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि एवरेज 2 है बीच में, ढाई ढाई किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, 3 इनके बीच में। ठीक है, एवरेज हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। एवरेज हमेशा कहाँ पर होता है? बीच में होता है। तो भैया एवरेज कितना है? 15, वो कहाँ पर होगा? बीच में। एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8, एवरेज बीच में होगा। 3 यहां से छोड़ दो, 3 यहां से, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 15, इन दोनों के बीच में 15 है कि नहीं? और 15 किसका एवरेज होता है? 15 14 और 16 का एवरेज 15 होता है। साथियों एवरेज को बीच में बिठाओगे, पहले तो 8 ब्लैंक लिखिए, मतलब 8 संख्याएं, और एवरेज बीच में। एवरेज बोले तो 15, 15 एवरेज किसका होता है? 14 और 16 का एवरेज 15 होता है। बोला कि छोटी संख्या बताओ, 14 से पहले 12, 10, 8, छोटी संख्या 8। ठीक है ना भाई, छोटी संख्या 8। अगर मान लो कि बड़ी संख्या पूछे, तो बड़ी संख्या 16 18 20 22 आ जाएगा यहाँ पर। बड़ी संख्या पूछता तो 22 होता, छोटी संख्या बोले तो 8। कर लोगे ना सभी लोग? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, जब एक कुर्सी को 119 रुपए में बेचा जाता है तो उतने परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना कुर्सी का क्रय मूल्य होता है, जितना कुर्सी का सीपी है। ठीक है, तो कुर्सी का लागत मूल्य बताइए, सीपी बताइए। कुर्सी का सीपी कितना होगा ये आपको बताना है। देखो यार, व्यवहारिक सी बात है, दुकानदार पहले किसी आर्टिकल को खरीद के लाता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करता है, उसके बाद उसको बेच देता है, और बेचना 119 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
पीपी ने कहा कि सर 70 होगा, जी का भी आंसर 70, दीदी का आंसर 70, अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, उनका भी आंसर 70 है। रिधि, राधा, पूनम, गीता, गीता, गीता की कसम आपका आंसर एकदम पूरी तरह से सही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिएगा इनका भी आंसर 70 है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, सेलिंग प्राइस तो उसी ने कहा 119। अब सुनो, माना कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बड़े ध्यान से देखो, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना कुर्सी का सीपी है, जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट है। एक्स का एक्स परसेंट, जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो भैया खरीदा, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया, बेच दिया। अब आप ये बताओ इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? 70 कैसे? देखो माना कि x की वैल्यू 70, 70 का 70% 49 होता है, तो देखो कौन सी वैल्यू वैल्यू सेटिस्फाई करती है 70। ये आसान तरीका है, आपको सब्जेक्टिव करना है तो भाई इसके फैक्टर बनाइए, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर फैक्टर बनाइए, x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू 70 आ जाएगी। नहीं, हमने भी ऑप्शन से किया है। इक्वेशन देखो यार, ऑप्शन कहाँ पुट करोगे? ऑप्शन को पुट करने के लिए इक्वेशन बनाओगे कि नहीं? पहले इक्वेशन बना ली, बेस बना लिया, अब उसमें ऑप्शन से कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, सभी लोग कर लेंगे भाई, सब भी कर लेंगे। चलिए ऐसे एक एक क्वेश्चन को जोड़ते चले जाओ। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जो मेरी पहली क्लास से क्लास ले रहे हैं, उन्होंने अपने मैथ्स में काफी इंप्रूवमेंट किया, और ये इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा पेपर तक, तो माशाल्लाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, तो आपको इसमें क्या बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अरे बाप रे बाप, कभी कभी पेपर में ऐसा आ जाता है, देखो अभी चारों करके देखने पड़ेंगे, किसका एरिया सबसे ज्यादा है। सुनो, एक सर्कल का रेडियस इतना है, एक सर्कल है, उसका रेडियस √2 दे रखा है, पहली चीज। दूसरे ऑप्शन में क्या है, एक वर्ग की भुजा 2 दे रखी है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक स्क्वायर है, उसकी साइड 2 दे रखी है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इक्विलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है। समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसकी साइड भी 2 दे रखी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, जिसकी साइड 3, 4, 5 दे रखी है। आपको बताना है कि किसका एरिया सबसे ज्यादा है, किसका एरिया सबसे ज्यादा है। राधा बिल्कुल आप भी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकती हो, चिंतन किया करो, मन ही मन में क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, कोई भी बढ़ा सकता है प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, देखना, साइड का स्क्वायर करोगे ना आप लोग, साइड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल करोगे √3 का मतलब 1.73 होता है। ये इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब भाई इसका एरिया कैसे निकालोगे, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टी हाइट, बेस मल्टी हाइट, 4 × 3 या 3 × 4, कैंसिल करोगे 2, 6 आ जाएगा। तो अभी तक तो एरिया स्क्वायर का ही ज्यादा है। अब आपको निकालना है √3। अच्छा ये रेडियस दे रखा है, सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो इसका एरिया क्या होता है बताना एक बार। एरिया होता है πr², पाई का मतलब 22/7, रेडियस बोले तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, कैंसिल करोगे 44/7, इसको क्या लिखोगे 44/7, तो ये आपका जाएगा 7×6 = 42, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा एरिया किसका हुआ? अरे 2 का स्क्वायर करोगे ना 4 हो जाएगा।
2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4। तो भाई अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर किसका एरिया सबसे ज्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एक 6 से ज्यादा है, ये 6 से कम, ये भी 6 से कम, ये 6 है, तो 6 से ज्यादा सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जिनका भी आंसर, हाँ नहीं बिल्कुल, वो स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो फाइनली ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे भाई। सभी का इनिशियल वैल्यू दे रखा था, आपको सभी का एरिया निकालना था, है ना। एरिया सबसे ज्यादा किसका ये बताना था, सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। 742 2 7 या 21, लगभग 6.3 आ जाएगा, लगभग 6.3 आ जाएगा। कर लेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा, रात को आप लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, रात को 9 बजे। अब आप लोगों की जो क्लास है ना, रात में भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सितंबर के एंड तक आप लोगों का जो मैथ वाला पोर्शन है ना, वो काफी स्ट्रोंग हो जाए। तो 2 क्लास आप लोगों की डेली चल रही है, सुबह में 12 बजे और रात को 9 बजे। तो रात की क्लास में जुड़िएगा, दोनों में टॉपिक अलग अलग होते हैं। इस पर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ इस पेपर में उतरना है। किसी भी सूरत में सूरत को बदलने के लिए सिलेक्शन को पाना ही होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए लगातार तैयारी आप लोग भी करते रहिए। एक बार मेरे भाई क्लास को लाइक कर दो फटाफट, जो जो क्लास को लाइक नहीं कि क्लास को लाइक कर दो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 7 के 3 लगातार गुणज का योग 770 है, तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा। पुष्पा भी थोड़ा हम और बात कर लेते हैं, मैनेजर को बोल देते हैं कि अगर वो बढ़ा पाया तो बढ़ा देते हैं, बोलते हैं। 1 मिनट। साथियों इस क्वेश्चन को देखिएगा, 7 के लगातार 3 गुणज है, 7 के लगातार, मतलब आपको क्या करना है, 7 की टेबल में आने वाले 3 नंबर चाहिए। तो पहले तो आप लोग एवरेज ही निकाल लो। जैसे ना 777 को आप लोग क्या करोगे, आप 3 3 से डिवाइड कर दो एक बार। 3 नंबर चाहिए ना आप लोगों को, 7 के लगातार 3 गुणज चाहिए। आप एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25 या 75, बचेगा 2, 9 आ जाएगा। तो 3 नंबर आपके ये हो गए, और बीच का नंबर जो कि एवरेज होता है, ठीक है, 259 आ जाएगा। इसने कहा कि 7 की टेबल में होने चाहिए। अब इसमें से 7 कम कर दोगे तो ये छोटा नंबर आ जाएगा, 7 ज्यादा कर दोगे तो ये आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा आपके पास। इसमें 7 कम कर दो, ये देखो 7 की टेबल में आते हैं, ये 7 की टेबल में है, तीनों को जोड़ोगे तो 7777 बन जाएगा। तो इसने बोला कि छोटा नंबर बताइए, छोटा नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा। छोटा नंबर आपका आंसर हो जाएगा, दे नहीं रखा इसमें, छोटा नंबर पूछा है ना। तो 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज तो बीच में आता है, छोटा नंबर तो आंसर ये होना चाहिए था।
मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 252 होना चाहिए। अब देखिए ना, आप इनका टोटल करिए, सभी का इनका टोटल करोगे तो यही आएगा। इनका टोटल इसने क्या बोला, यदि 7 के 3 लगातार गुणज, 7 के गुणज हैं, लगातार हैं, जिन तीनों का सम भी यही है, छोटा गुणज क्या होगा यार, 252 आंसर आएगा। आप लोग है ना यहाँ पर 252 करिए, 252 करिए। ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर 252 आएगा, इसको ठीक करो। इसने क्या बोला कि 7 की टेबल में 3 लगातार नंबर होने चाहिए। अब देखो मैंने इसको 3 से काटा तो ये 259, ठीक है साथियों, ये नंबर 7 से जरूर कटेगा। 7 से कटेगा तो ये तो एवरेज है, उन तीन संख्याओं का एवरेज, क्योंकि बीच का नंबर एवरेज होता है। 7 कम करोगे तो छोटा नंबर आ जाएगा, 7 जोड़ दोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। ये बड़ा नंबर, ये एवरेज, ये छोटा नंबर 252 होना चाहिए। ये बाई मिस्टेक 7 लिखा गया, यहाँ पर 5 होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, आप इसको ठीक कर लेना, एरर है इसके। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। एवरेज नहीं बताना था, छोटा नंबर बताना था। यदि एक संख्या का आधा, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका रेशो आप लोगों को बताना है। मेरे भाई बताइए, आधा, पहली संख्या का आधा, एक संख्या y है, उस संख्या का 0.07, तो अपन लोग 7/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। दूसरी संख्या y का 7/100, y का 7/100 आपस में बराबर है। क्या आपको दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, रेशो। आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, y को नीचे ले आओ, x अपॉन में y, और यहाँ पर 7/15। साथियों फ्रैक्शन का मतलब रेशो से होता है, फ्रैक्शन का मतलब रेशो से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए ना उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। प्रॉफिट लॉस का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, मुझे याद है। तो आप लोग आंसर बताइए ना, देखते हैं आपकी क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा। इसकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ए पुष्पा, बताइए ना इसका आंसर कैसे। तो यहाँ पर अभी तक आंसर किसी का मैं देख नहीं पाया हूं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है। सपना, सपना आपने जो आंसर दिया है, सोनी जो आपने आंसर दिया है, सपना सोनी कविता, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिए हो। जिन जिन का आंसर सी है ना, सी आंसर हमको लगता है एकदम सही है। सर वो कैसे, वो ऐसे, सुनो सुनो सुनो, देखो 144 मुर्गियां बेचकर कमल को 6 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हुई है। आप इसको ऐसे समझो, कमल जो है एक दिन गया दूसरे गोले से मुर्गियां लेके आया। 5 जनवरी की बात है, आपको 5 जनवरी की बात बताते हैं। 144 मुर्गियां खरीद के लाया, 100, पहले तो देखो 144 मुर्गियां खरीद के लाया, कितने में खरीद के लाया, 7200 रुपए में खरीद के लाया। बड़े ध्यान से देखिएगा, कमल 144 मुर्गियां पहले तो खरीद के लाया, तभी ना बेचेगा, अब ऐसा तो है नहीं खुद बना देगा, वो तो सब है नहीं। पहले 144 मुर्गियां 7200 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब वो ठंडी में लेके आया तो मुर्गियां बीमार पड़ गई, अब मुर्गी बीमार पड़ गई तो बेच दिया, सारी मुर्गियां बेच दिया, बीमार मुर्गियों को बेच दिया, पता है क्या हुआ, लॉस में बेच दिया। 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। लॉस कितने का हुआ, 6 मुर्गियों का लॉस हुआ। 144 मुर्गियां 7200 रुपए में खरीद के लाया, इतना खरीद के लाया सब बेच दिया। अरे जो घर पे 6 मुर्गियां थी वो भी बेच दिया, 150 मुर्गी बेचनी पड़ गई पैसा पूरा करने के लिए। तो 144 खरीद के लाया, 6 और 150 मुर्गियां उसने बेच दी।
तो आप लोग आंसर परसेंटेज में निकालोगे। 50 से काटोगे 2, 50 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 2, 2 दूनी 4% का लॉस हो गया। चलो भैया 4% का लॉस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस निकालना है। सुनो सुनो सुनो, 144 मुर्गियां बेची, 144 मुर्गियां पहले खरीद के लाया इतने में, ठीक है। 150 मुर्गियां बेची इतने की। कितनी मुर्गियां बेचनी पड़ी उसको? 150 मुर्गियां। 144 खरीद के लाया था वो भी, जो 6 घर पे रखी वो भी, तब जाके पैसा पूरा हुआ। 150 मुर्गियां बेची 7200 रुपए में सेलिंग प्राइस। एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस नीचे 150 करोगे 48 पे कट जाएगा। एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस 48 पर मुर्गी, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको करिएगा। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा, तो जब वो घर पर सुधारस पीकर करेंगे ना इस क्वेश्चन को, उनका भी हो जाएगा, ठीक है। मायूस मत होना, ओके। चलिएगा, छोटी सी बात है, मुर्गियां तो बेचनी है, इसमें कौन से मंत्र पढ़ने हैं बताओ? इतने बड़े हो गए मुर्गी नहीं बेच पा रहे। यार यहाँ देखो, यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है, 18 डिग्री, उसमें कितनी साइड होती है? ठीक है, उसमें कितनी साइड होती है ये बताना है। देखो यार एक बात बताता हूं, एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो क्या तरीका होता है बताइए? 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, ये फॉर्मूला होता है। एक्सटीरियर एंगल मान लो कि ना आपको पेंटागोन है, पेंटागोन का आपको मान लो कि बाहर का कोण निकालना है, बाहर का कोण निकालना है, ठीक है, आप लोग निकाल सकते। एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक तरीका होता है 360 अपॉन में एन। तो भाई अब आप लोग देखिएगा इसमें क्या बोला इसने, तो एक्सटीरियर एंगल दे दिया, प्रत्येक बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल यहां पर दे रखा होगा कहीं पर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। तो भैया अब आप लोग कैसे करोगे? एंगल तो 18 दे रखा है और ये 360 है और यहाँ पर एन है, 18 दूनी 36, 20 पे कटेगा, एन ऊपर आ जाएगा, एन बोले तो 20। एक ऐसी आकृति जिसमें 20 भुजाएं हैं, जिसके अंदर 20 भुजाएं हैं, उसका बाहर का कोण 18 डिग्री का होगा, उसका बाहर का कोण 18 डिग्री का होगा। वो किस आकृति का होगा? जिस आकृति के अंदर 20 भुजाएं होंगी उसका, ठीक है। सर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n माइनस टू 180 बाई एन, ये होता है। मान लो कि आपको स्क्वायर का इंटीरियर एंगल निकालना है, मान लो कि अच्छा आप एक काम करो, मान लो कि आपको पेंटागोन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो भैया एन बोले तो कितना होगा? 5, 1 2 3 4 5। तो भैया 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 5 कैंसिल करोगे 36, 36 या 108। तो भैया पेंटागोन का ईच एंगल 108 होता है। ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है। अगर आप नीचे वाला एन हटा दोगे ना, जैसे आप लोग नीचे वाला एन हटा देते हो, फिर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा सम, सम निकालने का फॉर्मूला। पेंटागोन के मतलब किसी भी आकृति के सभी एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एंगल्स एनी पॉलीगन। ये फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ ऑल एंगल एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज का सभी एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला। जैसे नीचे एन करोगे तो ईच एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, ईच एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है। और बताओ, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो तीनों लड़कों की जो टोटल आयु 45 हो जाए। ये पहला लड़का, ये दूसरा लड़का, ये तीसरा लड़का, उनके बीच का जो रेशो दे रखा है वो ये दे रखा है। टोटल रेशो कितना है? 15, टोटल आयु कितनी है? 45।
एक किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। बड़े लड़के की आयु बताइए, 7 या 21? किस आंसर हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 21 हो जाएगा। देखो यार, हम आपको पहले भी बोले थे, नंबर की एवरेज से गुना करोगे तो सम आ जाएगा। बताओ कितने लड़के थे? सर जी 3 लड़के थे, उनका एवरेज कितना था? 15। उनका टोटल एज कितना होगा? 45। 3 लड़कों का टोटल एज 45, पहला लड़का दूसरा तीसरा, तो कितना हुआ टोटल रेशो? 15, टोटल एज 45, एक 3 के बराबर, तो 7 21 के बराबर। ठीक है, तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी लोग कर लेंगे ना भाई? चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा। इसने क्वेश्चन में बोला एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। कैसी होती है? ऐसी होती है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, उसकी हाइट बी है, तो ये किसके बराबर होगा? बताइए बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देगा, जल्दी से बताइए। देखो यार, एरिया जो होता है ना, एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a² होता है कि नहीं? हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, √3/2a होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले, सबसे तेज कौन बताएगा? कौन इस क्वेश्चन की आरती उतारेगा? क्यों आरती उतारिए ना, आरती। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज है, एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन के बारे में, बताइए। सभी बच्चा लोग बोल रहे हैं कि सर डी आंसर होगा। चलो देख लेते हैं। ये आपके पास जो एरिया निकालने का है ना, इसको उन्होंने ए माना है। बोलते हैं कि एरिया को ए मान लिया जाए, हाइट को इसको बी माना गया है, इसको बी माना गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग स्केयरिंग करोगे। क्या करोगे? मुझे 20 स्केयर चाहिए। अब 20 स्केयर करना, देखो 20 स्केयर के लिए आपको स्केयर करना पड़ेगा। सभी का स्केयर कर दो, 3/4 a² और ये 20 स्केयर। अब ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करो। करना पुट एक बार, मैं 10 सेकेंड में आया भाई। चलिए भाई देखिएगा एक बार, यहाँ देखिए साथियों, 20 स्केयर का वैल्यू कितना है? ये 20 स्केयर का ये वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 3/4 a²। ठीक है, साथियों 20 स्केयर का वैल्यू ये है, और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू ये है, √3/4 a²। अरे ये तो पूरा का पूरा कट गया भाई। नहीं, पूरा नहीं कटा अभी। आप a² को a² से काटो। ठीक है, 4 को 4 से काट दो, इसको इससे काटोगे तो √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। सही है मेरे भाई। पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। बोलते कि एरिया को ए मान लो, हाइट को बी मान लो, और ये हमको तो 20 स्केयर चाहिए था, हमने स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो हमारे पास 20 स्केयर इसके बराबर आ गया। एक का वैल्यू 20 स्केयर का वैल्यू उठा के पुट कर दिया, जो कट गया हट गया, जो बच गया वो आंसर, √3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। सभी लोग कर लेंगे ना भाई? क्या बात है, आपकी क्लास में मजा आ जाता है, मतलब आपको थोड़ा सा इशारा करते हैं, आप लोग आंसर बता देते हो। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों आंखों से देखिए, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए।
अरे भाई रुकना एक बार, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। टू की पावर ये क्या है? टू की पावर वन, वन तो कौन लिखता है? क्या दे दिया यहाँ पर भाई? यहाँ पर 21 तो नहीं होगा, टू की पावर वन होता नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ ठीक है भैया यहाँ पर। तो आप इसको क्या करोगे इस क्वेश्चन का? वैसे तो पता है क्या करना था इस क्वेश्चन। रूट, रूट तो नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है? की पावर वन तो नहीं हो। वैसे इस क्वेश्चन में ना अपन को क्या करना था, फाइव की एक्स ऊपर से कॉमन लेते, नीचे से कॉमन लेते, काट देते। काटने के बाद ये क्या है ये नहीं पता। 21 भी नहीं है ये, टू की पावर वन भी नहीं है, पता नहीं क्या है। इसको फिर बाद में चेक करके बताएंगे ना, तो छोड़ दो अभी। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, माइनस भी नहीं है। यहाँ देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए भाई, इसको सिंप्लीफाई करिएगा। कैसे करोगे देखो, इसने इस क्वेश्चन में बोला बी माइनस ए का 30%। आप लोग बताइए फटाफट, देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा, जल्दी से बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बी माइनस ए का 30%। 30% का मतलब होता है 1/100, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी। साथियों ए प्लस बी का 18%। 18% का मतलब होता है 100 होता है। 100 को तो 100 से काट दो। 6 से काटोगे 3, 6 से काटोगे 5, ब्रैकेट खोल दो। 5b माइनस 5a इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, 3a प्लस 3b, 3b हो जाएगा। तो आप एक काम करो, a को यहाँ लाइए, a को यहाँ पर लाओगे तो -8a हो जाएगा, और b को वहां ले जाइए तो -2b बचेगा। माइनस को माइनस से काट दो, को काटोगे तो ये 4a, और यहाँ पर 1b बच जाएगा, ठीक है। बस आपको b को नीचे लाना है, a अपॉन में b, तो ये 4 वहां चला जाएगा, 1/4। तो 1/4 को क्या बोलोगे, 1/4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। क्या उल्टा आंसर दे दिया कुछ बेटा, 1/4 आंसर होगा। आपको किसी भी सूरत में ए को ऊपर रखना है, क्योंकि देखो ना एक बार, ए बाई बी, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो से होता है, ए को ऊपर रखना है। मैं ऐसा भी तो कर सकता था ना, कि 5a को वहां ले जाता, 3b को यहां लाता, मैं माइनस के चक्कर में फंसता ही नहीं। मेरी नजर सिर्फ ए के ऊपर थी, मुझे सिर्फ ए को ऊपर रखना था बस। भले माइनस आया तो मैंने माइनस को माइनस से काट दिया, बस मैंने ए को ऊपर रखा, ठीक है। ये होता है आपके और मेरे काम करने में फर्क। मुझे किसी भी सूरत में ए को ऊपर बनाए रखना था, क्योंकि ए रेशो भी पूछा है ना। तो देखो मैं बी को नीचे लाया, ए ऊपर रखा, तो 4 नीचे गया, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ठीक है भाई, जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही। तो यहां पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। मेरी नजर आपकी चैट के ऊपर है, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज रात को आपका बोट एंड स्ट्रीम, जिन बच्चों ने करना हो बोट एंड स्ट्रीम, आज रात को जुड़े रहिएगा। और मंकी वाले क्वेश्चन, बंदर पोल पे कैसे जाता है, कैसे आता है, और इन सारे क्वेश्चनों को सीखने के लिए जुड़े रहिएगा टीचिंग परीक्षा पर, रात को 9 बजे, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विपिन कह रहा है कि 6 आंसर आएगा, और आप लोग तो, लोगों को पता है कि विपिन झूठ नहीं बोलता है ना। विपिन 6 बोल रहा है तो 6 ही आता होगा, चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा,
यहां से 7/9 बन जाएगा, ये भी 7/9 है, इसको 7/9 बनाना है, पलटी मारना है। पलटी मारने के लिए मुझे इनवर्स लगाना पड़ेगा। ये लो भाई, मैंने इनवर्स लगा के पलटी मार दिया। क्या कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। साथियों आप लोग क्या करोगे, 7/9 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर और बाहर क्या है, 2x - 6 ये है, ठीक है। और यहां पर तो पहले से ही 7/9 है। चलो भाई, बेस तो बना दिया सभी का सेम, सभी का बेस सेम हो गया है। साथियों जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। 7/9 पावर को जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, -3 प्लस ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो 4x - 12 होगा, 4x - 15 होगा, 4x - 15 होगा। साथियों मैंने ये पावर को जोड़ दिया, बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को जोड़ दो। 4x -12 और -3 तो -15 हो जाएगा। और यहाँ पर 7/9, यहाँ देखिए, और आपको पता है कि जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होता है। 4x - 15 और यहाँ पर 9, 4x बोले तो 24 हो जाएगा, और x बोले तो 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x का वैल्यू 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है 6 रन के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 प्रोसेस पे है, प्रगति पर है, बताइए। पहली 3 संख्याओं का माध्य 2 है, ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 4 है, और सभी 5 संख्या का माध्य 3 है, तो बीच की संख्या बताइए। ए, ये पता है क्वेश्चन किन नंबरों के ऊपर बना हुआ है, देखना एक बार बड़े ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, पहली 3 संख्याओं का माध्य 2 है, एवरेज तो बीच में होता है। लास्ट की 3 संख्या का माध्य 4 है, 4 ये बिल्कुल सही है। पांचों संख्या का माध्य 3 है, बीच की संख्या क्या होगी, 3। अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन सर हमको कैसे पता लगेगा? आपको आपको ऐसे पता लगेगा, सुनो। पहली 3 संख्याओं का एवरेज 2 है, आपको तो पता है कि नंबर की एवरेज से गुना करोगे तो सम आ जाएगा। साथियों नंबर की एवरेज से गुना करोगे तो सम आ जाएगा। 3 नंबर का एवरेज 2, सम कितना होगा, 6। पहली 3 संख्या का एवरेज 2 है तो सम 6, लास्ट की 3 संख्या का एवरेज 4 है तो सम कितना हो जाएगा, 12। तो भैया आपको यहां पर तो लग रहा है 3 और 3 6, 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 18। तो उसने बोला कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 3 है, तो 5 संख्याओं का टोटल कितना है, 15, 5 दिया 15। तो ये 3 का डिफरेंस है ना, वो पता है किसकी वजह से है, उस नंबर की वजह से जिसको 2 बार गिना गया है। वैसे एक्चुअल में तो नंबर 5 है, और यहां पर देखने पर 6 नंबर पता लग रहे हैं। तो जो बीच का नंबर 2 बार गिना गया, देखो 3 को ना यहां पर भी गिना गया और उसमें भी गिना गया, दोनों कंडीशन में 3 को रखा गया, तो जो डिफरेंस है ना वो उस बीच वाले नंबर का आएगा। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है, बीच वाले नंबर का। साथियों ये क्वेश्चन इसके ऊपर बना हुआ था। पहली 3 संख्या का एवरेज 2 है, लास्ट की 3 संख्या का एवरेज 4 है, पांचों संख्या का एवरेज 3 है, तो बीच की संख्या बताइए। तो बीच की संख्या ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक नंबर है ना यहाँ पर 3 और 3 6, नंबर तो एक्चुअल में 5 है ना, नंबर एक्चुअल में 5 है, यहाँ पर 3 और 3 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक नंबर को 2 बार गिना गया है, वो नंबर कौन सा होता है, बीच का नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपकी जगह पेपर में मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, ये देखो। मैं पहली 2 ब्रैकेट को सोल्व करता, कैसे सोल्व करता, 2 में से एक गया 1/2 लिखता, और यहां पर 3 में से एक गया 2/3 लिखता, ठीक है।
ऐसे ही होता है भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, दो माइनस है तो माइनस करो, दो में से एक माइनस करो, एक, 1/2, तीन में से एक माइनस करो, 2/3, चार में से एक माइनस करो, 3/4, ऐसे में। ठीक है। और आप लोग है ना लास्ट वाला नंबर लिख लो, एन में से एक माइनस करो, n-1/n। आपकी जगह मैं होता तो मैं ये करता। उसके बाद मैं ये वाली डायरेक्शन काट देता। डायरेक्शन देखो कौन सी कट रही है, ये डायरेक्शन कट रही है, इस डायरेक्शन में तो ये भी कटेगा, तो यहां से 1 बचेगा, नीचे n बचेगा, तो 1/n इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। साथियों 1/n इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्शन पक्का कटेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन सेटिंग के साथ बनता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख देंगे क्वेश्चन बन जाएगा। पुष्पलता, हम सही बोले ना? कुछ भी लिखने से क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसे तो सोनू मोनू जोनू कविता बबीता ललिता कुछ भी लिखेंगे तो किताबें बना देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनती किताबें, क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं ना। हर क्वेश्चन में सेटिंग होती है, सेटिंग ना होती तो ये कटते ही नहीं। समझ गए ना? बस क्वेश्चन की सेटिंग को समझना होता है। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, 5 संख्याओं का एवरेज 7 है, 3 नई संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो 8 संख्या हो जाएंगी। 8 संख्याओं का एवरेज इतना है, जो 3 संख्या जोड़ी गई है उनका औसत बताइए। बताइए, देखते हैं आपकी क्लास में कौन बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछता है। गीता, रात की क्लास में आओगे ना, 9 बजे? आ जाना भाई, सभी लोग आ जाना, सभी का स्वागत है। जागरण होगा रात को 9 बजे, प्रसाद भी मिलेगा। चलिए भाई, विपिन ने कहा कि सर 11 पे मोहर लगा दीजिए। ठीक है भाई विपिन। चौधरी साहब का भी आंसर 11 है, राधा का भी आंसर 11 है, कविता ललिता बबीता अपना टाइम भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। सभी का आंसर 11 है। तो तुम्हारा टाइम तो आ गया भाई, आंसर सही आ रहे हैं। देखो, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7। ताकि 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो टोटल कितना हो गया? 35। बोलते कि 3 संख्या और जोड़ दो, 3 संख्या और जोड़ेंगे तो 8 संख्या हो जाएंगी। 8 संख्याओं का औसत 8.5 होता है, तो ये हो जाएगा 64 और 4 68 हो जाएगा। आप लोग तो जानते ही हैं साथियों, आप लोग तो जानते हैं कि नंबर की एवरेज से गुना करोगे तो सम आता है। नंबर की एवरेज से गुना करोगे तो सम आ जाएगा, है कि नहीं? 5 संख्याएं, एवरेज 7, टोटल 35, 3 संख्या जोड़ दी, नंबर कितने हो गए? 8, उनका एवरेज इतना, तो टोटल 68 हो जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है? तो 3 संख्या जोड़ी है, 3 संख्या जोड़ी है, तो टोटल कितना बढ़ गया? टोटल 33 बढ़ गया। तो 3 संख्या का टोटल कितना हुआ? 33। नंबर 3 बढ़ गए, संख्या टोटल 33 बढ़ गया, तो एवरेज कितना होगा? 33/3 बोले तो 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, सभी लोग कर लेंगे भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट आंसर दे देते हैं। बहुत बढ़िया। अरे सर जी, ऐसे क्वेश्चन से बहुत डर लगता है। अरे डरने वाली क्या बात है, जब साथ में हो दीपक सर। डरिए मत, करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे बताओ, बताइए। चलो ये क्वेश्चन हम ही करा देते हैं। देखिए, 234 रुपए हैं, ठीक है, पारो चंद्रमुखी बसंती में बांटना है, ठीक है। तो भैया 3 लोगों में बांटना है, एबीसी में। तो अब आप लोग देखिएगा एक बार कैसे बांटे, सुनो। टोटल पैसा कितना है? 234। किसमें बांटना है? ए, बी, सी में बांटना है। किस रेशो में बांटना है? 1/2, 1/3, 1/4 रेशो में बांटना है। सर हमको फ्रैक्शन से बहुत डर लगता है, ये कौन बोला? अच्छा, फ्रैक्शन से डर लगता है, तो आप सभी को एलसीएम से गुना कर दो। 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, सभी को 12 से गुना कर दो, सभी को 12 से एलसीएम से गुना कर दो। काटोगे 6 आ जाएगा, काटोगे 4 आएगा, काटोगे 3 आ जाएगा।
तो भैया टोटल रेशो कितना हुआ, टोटल रेशो तो 13 होगा, टोटल रेशो 13। अब ये 234 है ना, ये टोटल रेशो 13, टोटल अमाउंट 234। तो एक किसके बराबर होगा, 13 एकम 13, 10, 13 अट्ठा 104, एक 18 के बराबर होगा, एक 18 के बराबर होगा। ठीक है, तो पता क्या था, पहले तो 234 को इस रेशो में बांट दो, इस रेशो में बांटा जाना था। तो पता है सभी को कितना कितना मिलता, सभी को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 छिका 108, ए को इतना पैसा मिलता, 18 चौक 72, बी को इतना पैसा मिलता, 18 तीन 54, सी को इतना पैसा मिलता। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, सभी को इतना इतना पैसा मिलना था, 234 रुपए को एबीसी में बांटना था, इस तरीके से बांटना था। गलती हो गई, हो जाती है गलती। ठीक है, तो गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। वो जो 234 रुपया था, वो 234 रुपया था, वो ए बी सी में 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। 2 3 4 का मतलब टोटल रेशो 9, टोटल रेशो 9, टोटल रेशो 9, और टोटल अमाउंट कितना है 2 3 4। एक किसके बराबर होगा, 9 से काट दो, तो 9 दूनी 18, 5 9 छिक 54, एक 26 के बराबर, एक 26 के बराबर। तो 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 26 चौका कितना होता है 104। देखो यार, पैसे ऐसे बांटने थे और गलती से ऐसे बट गए, गलती से ऐसे में बट गए। ऐसे 234 रुपए ऐसे बांटने थे, गलती हो गई, ऐसे 2:3:4 में बांट दिए, इस तरीके से बांट दिए। अब इसने बोला कि किसको सबसे ज्यादा और कितना लाभ हुआ। इसको 108 मिलने थे, कम मिले, एक को तो नुकसान हो गया, एक का तो छोड़ो। बी को देखो 72 मिलने थे, 6 रुपए ज्यादा मिले, है कि नहीं, इसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, 72 मिले थे 78 मिल गई। सबसे ज्यादा फायदा तो सी को हुआ, 54 रुपए मिलने थे, 104 मिल गए, 50 रुपए ज्यादा मिल गए। कितने ज्यादा मिल गए, 50 रुपए ज्यादा मिल गए, 50 रुपए ज्यादा मिल गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे, आसान है। 50 आंसर होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, सी को मिलने थे 54, मिले कितने 104, सबसे ज्यादा फायदा इसको हुआ। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये तो कल रात में भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। साथियों, जब आने जाने की बात हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं स्पीड के लिए, जल्दी से। रुको यार, एक बात सुनो, आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे ना आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। हमारे लिए एक ही बात लिख देते, कुछ अच्छा ही लिख देते हमारे लिए, कुछ भी लिख देते हमारे लिए। तो 1 मिनट भी नहीं आपके पास, बहुत गलत बात है। साथियों देखो, ये ए स्टॉपेज है और ये बी स्टॉपेज है, ये ए स्टॉपेज, ये बी स्टॉपेज। एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाती है, ठीक है, अमृतसर से उसको भागलपुर जाना है, 20 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, और भागलपुर से वापस भी आना है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। जहां पर जाने और वापस आने की बात हो और वहां पर स्पीड की बात हो, तो भैया 2x अपॉन में x प्लस वाई। तो भैया x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 30, 2 गुना में 20 गुना में 30, और 20 और 30 50, तो नीचे क्या करोगे 50, तो जीरो को जीरो से काट दो, काटोगे 4, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड, जहां पर जाने और फिर वापस आने की बात हो। ठीक है, जहां पर जाने और फिर वापस आने की बात हो तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है। वैसे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये तब लगता है जब सिर्फ जाना जाना होता है,
जब जाना हो वापस भी आना हो तो ये फॉर्मूला लगता है स्पीड का। ठीक है भाई, आज इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आज रात को 9 बजे। आओगे ना सभी लोग? वेट करूं आपका 9 बजे। सर कहाँ मिलोगे? हैं, मैं मिलूंगा आपको टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे जागरण करेंगे। प्रसाद भी मिलेगा, ज्ञान रूपी प्रसाद मिलेगा। आते ही सबसे पहले वो लाइक ठोक देना एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से आज रात को 9 बजे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन बचे हुए वो भी करेंगे, और बोट एंड स्ट्रीम करेंगे शुरू और खत्म भी करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर आज रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है, और जिंदगी जियो इस अंदाज से कि तुम्हें लगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे। थैंक यू।